जय श्री राम। आप यकीन मानिए, अपने मुख्यमंत्री योगी जी से ज़्यादा समझदार, चीज़ों को समझने वाला, चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से करने वाला मुख्यमंत्री पूरी दुनिया में कोई नहीं होगा। भांप लेते हैं कि क्या होने वाला है, जनता की भलाई के लिए दिन रात करके सुरक्षा कर लेते हैं। अब देखिए आप, ओमिक्रॉन, वो जो कोरोना का एक नया वाला था, एक वेरिएंट आ गया है ना, वो कहीं आ ना जाए उत्तर प्रदेश में, तो कितनी चिंता है। रात का कर्फ्यू लगा दिया अपने योगी जी ने, 11 बजे से सुबह 5 बजे तक। ये है नहीं है दूरदर्शिता। सबसे ज़्यादा टीके लगाए हैं पूरे देश में, नंबर 1 है टीके लगाने में यूपी। अब बताओ, अब अगर पत्रकार, हम जैसे पत्रकार लोग इनकी, योगी जी की और मोदी जी की तारीफ करते हैं तो लोग हमको गोदी मीडिया कहते हैं, हमको दलाल कहते हैं, हमको कहते हैं कि तुम्हारे रुपयों से तुम्हारा मुंह भर दिया है। क्या गुनाह है साहब विज्ञापन छाप देना? मान लो दे रहे हैं वो 10 करोड़ के, 20 करोड़ के, या 4.5 सालों में, 5 सालों में उन्होंने 1000 करोड़ रुपए से ऊपर दे दिया टीवी वालों का, अखबार वाले को, तो क्या गुनाह है? कोई हम कोई पापी हैं, हमें पैसे नहीं दे सकते? लेकिन हम तारीफ तो सही कर रहे हैं ना। अब आप बताओ, कोरोना के मामले में कौन आदमी इतना समझदार होगा कि फैले कोरोना, उससे पैर ही बंद कर दिया। मैंने ननकू को समझाने के लिए बुलाया अपने दफ्तर में। ननकू मेरे संग काम कर चुका पत्रकार है, आजकल वामपंथी टाइप का हो गया है, या अखिलेश यादव या संजय सिंह या प्रियंका गांधी के चक्कर में फंस गया है। यही लोग उसको बरगलाते रहते हैं। मैंने उसको बुलाया, मैं कहा ननकू देख, अब तू सोच, तू हमेशा आलोचना करता है सरकार की, अब देख कितना दूरदर्शी फैसला। कोरोना बढ़े उससे पहले रात को 11 बजे से 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू, सब शांत, एकदम कोरोना ख़त्म। अब तो तारीफ कर। ननकू बोला, हाँ तारीफ करने को तो मेरा मन कर रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कोरोना तुम्हारे योगी जी से इतना डरता है, और डर के मारे वो रात में ही निकलता है। तो वो 11 बजे निकलता है, सुबह 5 बजे चुपचाप आके अपने बिल में छुप जाता है। तो योगी जी को पता चल गया, इसलिए उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया कि कोरोना तो रात में निकलेगा, तो रात में लोग होंगे नहीं, फैलेगा नहीं। अबे यार, तुम लोग कितने बड़े गधे हो, पत्रकार हो या घोचू हो, तुम्हारे अंदर कुछ अकल सब बेच खाई है। दिमाग में तुम्हारे बस सिर्फ एक ही 2-3 चीज़ें घुसती हैं। हिंदू मुसलमान करा लो, भारत पाकिस्तान करा लो, तालिबान करा लो, दाढ़ी खड़ा लो, इसके अलावा तुम्हें कोई चीज़ समझ में नहीं आती। तुमने पूछा अपने मुख्यमंत्री से कि ये रात के 11 से सुबह 5 बजे के कर्फ्यू नौटंकी के अलावा क्या है? क्या कोरोना रात में निकलेगा, दिन में आराम करेगा, 2 पैक पिएगा, गौमूत्र पिएगा, गंगा जल पिएगा, सो जाएगा, बाकी कोई मतलब नहीं है। अबे यार, तुम लोग कितने घास पीटे टाइप के पत्रकार हो। कसम कसम, मैंने सोचा नहीं था, विद्या रानी कसम, मैंने नहीं सोचा था कि मीडिया इस हद तक गिर जाएगी, वैश्याओं से भी गिरी गिरी हो जाएगी। वैसे तो बेचारी अच्छी होती हैं, ईमानदारी से काम करती हैं, तुम लोग तो ईमानदारी से काम करने की सोच भी नहीं सकते। अबे पूछते ये क्या नौटंकी है? प्रयागराज में ठंड में हजारों लाखों महिलाएं इकट्ठी करनी, एक दिन पहले बच्चों को लेकर आई थी, नौटंकी करने के लिए बुलाई गई थी कि अरे देखो हमने स्वयं सहायता समूह में इतने लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। वो तो तुम्हारे दिन ही खराब चल रहे हैं, महिलाएं गाली दे दे के लौटी हैं, तमाम वीडियो वायरल हो रहे हैं। उसमें महिलाएं कह रही हैं दोबारा कभी रैली में बताया तो हम बताएंगे, धोखा दे दिया, हमारे पैसे नहीं दिए, मान दे के, मनरेगा के नहीं दिए। बुलाया था तारीफ करने के लिए, लेकिन हो गई उल्टी, गंगा बह गई। तो क्या तब नहीं पता था 3 दिन पहले कि कोरोना बढ़ रहा है देश में? प्रयागराज में जो हजारों लाखों महिलाएं थी, वो बिल्कुल ऊपर से आई थी कि उनको कोरोना नहीं हो सकता। बच्चे बुला लिए गए थे, बच्चे कहाँ छोड़ के आती, छोटे छोटे बच्चे। तब योगी जी को याद नहीं आया कि कोरोना बढ़ रहा है, नाइट कर्फ्यू की जगह दिन का कर्फ्यू लगाते हैं। अब नौटंकी देखो, तुम्हारी सरकार की फैसला कर रहे हैं शादी में 200 से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तुम्हारी शादी में 200 से ज़्यादा नहीं आ सकते, नेताओं की रैली में लाखों लोग आ सकते हैं। पिछली बार तो हाहाकार मचा था, हर मिनट पे आदमी मर रहा था। बीजेपी के पूर्व विधायक है, उन्होंने तो हमारे लाइव शो में, 4 PM के लाइव शो में आके कहा था हर गांव में हजारों लोग मरे हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में लाखों लोग मर गए। तब क्या हो रहा था? तब उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव हो रहे थे, और ये दर्जनों, सैकड़ों, हजारों पुलिस वाले मर गए, टीचर मर गए, केवल सरकार की जिद कि पंचायत चुनाव होने।
अबे तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पड़ोस की महिलाएं नहीं कहती थी कि सत्ता उनको चलानी चाहिए जिनके बाल बच्चे हों, जिनका परिवार हो। जिनका परिवार नहीं होता वो दर्द समझते ही नहीं है परिवार का, उन्हें पता ही नहीं परिवार का दर्द क्या होता है। अगर ऐसा होता तो ये संभव नहीं होता कि लोग गली गली में तड़प तड़प के ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे थे और प्रदेश का हेल्थ मिनिस्टर कह रहा था ऑक्सीजन की कमी नहीं है। इतनी झूठी सरकार पूरी दुनिया की नहीं होगी, वो सदन में कह रही है ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं उत्तर प्रदेश में। और गोदी मीडिया, तुम तो बोल ही नहीं सकते, तुम तो चरणों के दास हो उनके, तुम तो गुलाम हो उनके। इतिहास जब लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा पूरी दुनिया की सबसे बेशरम मीडिया, सबसे नाकारा मीडिया, सबसे चमची मीडिया, सबसे घटिया मीडिया यूपी की थी, जो डरती थी कि उनका मुख्यमंत्री मुंह खोलने पे एफआईआर लिखा देगा, ईओडब्ल्यू की जांच करा देगा, एसटीएफ लगा देगा, ईडी लगा देगा। और सर पत्रकार चरणों में लौट जा रहे थे, बदले में मुंह मांगा पैसा नवनीत सहगल देने को तैयार थे। नवनीत सहगल मायावती के लिए भी ये काम करते थे, नवनीत सहगल अखिलेश के लिए भी ये काम करते थे, आजकल नवनीत सहगल योगी आदित्यनाथ के लिए भी ये काम करते हैं। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा ले लो, मुंह बंद रखो वरना दिमाग कर दिए जाएंगे ठीक। तो गोदी मीडिया तुम डर गए, तुमने सोच लिया सच नहीं लाएंगे। क्यों कर, क्यों अब कर्फ्यू क्यों? ये जो बड़ी बड़ी रैलियां हो रही हैं, सड़क पे रोड शो हो रहे हैं, अब कर्फ्यू इसलिए ये है कि अब तुम कोरोना का बहाना लेकर चुनाव को कुछ हेलफे करना चाहते हो, क्योंकि चुनाव की रैलियों में, बीजेपी की रैलियों में भीड़ नहीं आ रही, कुर्सी खाली दिख रही है, इसलिए दर्द हो रहा है, इसलिए प्लान कर रहे हो कि रैलियों पे रोक लगा दी जाए। लगा दो ना, लेकिन लगाने का इंतजार किसका कर रहे हो? फिर एक बार उस भट्टी में डालना चाहते हो। और अब रोक लगाने की बात कर रहे थे, जब बंगाल में चुनाव पीक पे था तब प्रधानमंत्री जी दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, मैंने इतनी भीड़ नहीं देखी। तब गोदी मीडिया तुमने पूछा कि पंचायत चुनाव, बंगाल का चुनाव, मरते हुए लोग क्यों हैं? नहीं पूछोगे गोदी मीडिया, क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारे दिमाग में बैठाया गया है कि कोरोना का वायरस रात में निकलता है, तो रात में कर्फ्यू लगा दो, कोरोना खत्म हो जाएगा। अबे इतनी बड़ी नौटंकी देश में चल रही है, तुम्हारे मुंह से जबान नहीं निकल रही है, तुम्हारी जबान खुल नहीं रही है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, क्या हो गया है? किस मुंह से तुम पत्रकार कहते हो, किस मुंह से तुम लोकतंत्र का प्रहरी कहते हो? तुम तो गए बीते गुलाम हो, गुलाम हो, गुलाम हो। मैं कहा ननकू यार, तेरी शक्ल देख के घिन आने लगी है, सच बता रहा हूं, चिढ़ आने लगी है। अच्छा भला मुख्यमंत्री कोई इतना अच्छा काम करे, कोरोना की वजह से रात का कर्फ्यू लगा दे, तू उसमें भी खुराफात निकाल लाता है। हद है यार, तू जा यार, मेरा मूड खराब हो गया, मैंने भगा दिया था। लेकिन कमीना ऐसी बातें कुछ छोड़ जाता है, दिमाग में चलती रहती है। बात तो सही है, क्या कोरोना का वायरस रात में निकलता है? 11 बजे से 5 बजे के बीच में निकलता है। और साहब योगी जी, इसकी तो बदनामी हो जाएगी कि शादी में तो 200 लोग बुला रहे हैं, केवल अनुमति दे रही हैं, और रैली में तो हज़ारों लाखों लोग बुला देते हैं। आप बता देना हम लोगों को क्या बोलना है। आप जो लाइन लोगे ना, हम तो पत्रकार आपके चमचे हैं, उसी लाइन पे आपकी बढ़ा देंगे आगे कि नहीं योगी जी ठीक कह रहे हैं। आपके चरणों में स्वर्ग रहे, लक्ष्मी ऐसी आती रहे, हम आपकी जिंदाबाद करते रहें। जय श्री राम।